Hello everyone, welcome back to my channel Sai Hub and today we are going to continue the chapter force and pressure. लास्ट वीडियो में हम प्रेशर इन आवर लाइफ तक कवर कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 3 तरह के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े सॉलिड से कम और गैसेस में सबसे लूजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड और गैसेस की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो। अब ये फ्लो कर सकते हैं तो इसको हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो ये उसकी शेप ले लेंगे, और इनकी एक एबिलिटी है वो किसी भी कंटेनर पे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स हमेशा मूविंग होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कंटेनर है, ये इसके पार्टिकल्स, मान लीजिए गैस है एक, इसके पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस और फ्लूइड। ठीक है, और फ्लूइड्स की टेंडेंसी होती है किसी भी कंटेनर पे प्रेशर लगाने की बाहर की तरफ। ये पार्टिकल्स इधर प्रेशर लगाएंगे, ये पार्टिकल्स इधर प्रेशर लगाएंगे, ये पार्टिकल्स इधर प्रेशर लगाएंगे और ये पार्टिकल्स इधर प्रेशर लगाएंगे, और अंदर वाला पार्टिकल चारों तरफ में इक्वल प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अब जैसे हम कार का एग्जांपल लेते हैं, अगर कार में हवा कम हो या गैस कम हो तो हमारी कार अच्छे से नहीं चल पाती, हमें उसे रिफिल करवाना पड़ता है नाइट्रोजन गैस से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब टायर के अंदर या ट्यूब के अंदर गैस कम हो जाएगी तो प्रेशर नहीं लग पाएगा एक्सटर्नल वॉल्स पे, तो हमारी कार अच्छे से नहीं चलेगी, और जब पंचर हो जाता है तो बिल्कुल ही हवा नहीं बचती, इसलिए हमारा टायर नहीं चल पाता। तो हम क्या समझे कि फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर या गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, और हमारी एयर भी एक गैसेस का मिक्सचर है, तो एयर भी हर जगह प्रेशर लगाती है। ये हो गया प्रेशर ड्यू टू एयर। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, हमें क्या पता है कि हमारी अर्थ एक एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है, उस ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एयर इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑलमोस्ट अप टू द हाइट ऑफ 300 to 400 किलोमीटर। जैसे ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, स्फीयर है, मेरी शेप ऐसे ही बनी है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, पर एजम्पशन के लिए आप मान लीजिए अगर अर्थ इतनी है तो 300 से 400 किलोमीटर का एक एयर का ब्लैंकेट है, जिसके काफ़ी पर्पस है, हमें उसी में रहना होता है, बायोस्फीयर है हमारा। तो अब एयर है तो वो प्रेशर भी लगा रही होगी, और अर्थ की क्या एबिलिटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या पढ़ा था, अर्थ पुल्स डाउन एवरीथिंग इनटू द सेंटर ऑफ इट। ओके, क्या करती है अर्थ, जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसको सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करती है, और वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो अर्थ क्या लगा रही है, उस पर वेट लगा रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, उसको अपने सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ, अब ये इधर जाने की कोशिश करेगी, तो अब ये एयर जो प्रेजेंट है ये कितना फोर्स लगाती है या कितना प्रेशर लगाती है, वो हमें देखना है। ठीक है, और मीन लेवल पे जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं उस पे जितना प्रेशर एयर लगाती है उसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये मैं अभी पास्कल की यूनिट्स में बताऊंगा कि कितना प्रेशर होता है, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि इतना ज़्यादा प्रेशर हमारी बॉडी करंटली झेल रही है एयर की वजह से। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाते हैं हमें, या किसी माउंटेन पे जाते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, वो इस वजह से ही होती है क्योंकि ऊपर जाते जाते एयर प्रेशर कम हो जाता है। मैक्सिमम एयर प्रेशर कहाँ होगा, सरफेस पे। इस सरफेस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे बोलते हैं मेन सी लेवल। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करें, अब उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्या होता है, एक कंटेनर में मरकरी फील्ड होता है और उसके ऊपर एक कॉलम लगा होता है,
और जितनी उस मरकरी की हाइट होगी उससे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस मोमेंट पे इतना, ठीक है। और उसे डिफाइन कर दिया गया है क्योंकि वो हमेशा सेम रहता है। तो चलिए वो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं देखते हैं अब हम, ठीक है। अब जैसे इस कंटेनर में ब्लू आप सपोज करिए मरकरी फील्ड है, ठीक है, और मरकरी काफी हैवी मेटल है, ठीक है। अब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और जितनी ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मरकरी जाएगा उसकी लेंथ हम नापेंगे और उसे डिफाइन कर देंगे। अब जनरली सी लेवल पे, मेन सी लेवल बोलते हैं इसे, हमारे अर्थ सरफेस पे देखा जाता है कि उस मरकरी कॉलम की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर, या इसे बोलते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg क्यों? क्योंकि वो मरकरी का केमिस्ट्री में सिंबल होता है Hg, तो इसे डिफाइन कर दिया गया है। अब जनरली 2 यूनिट्स मेन होती हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एक तो मैंने बताई थी आपको एटीएम, 1 एटीएम में होते हैं 101,325 पास्कल। अब ये पास्कल बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया एटीएम, ताकि कन्वीनियंट रहे हमें। या हम बोल सकते हैं मीन सी लेवल पे प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ एयर प्रेशर पे। एयर प्रेशर के काफ़ी एप्लीकेशंस है हमारे आसपास। सबसे प्रोमिनेंट या सिंपल एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ ए ड्रॉपर और सिरिंज। जैसे एक ड्रॉपर होता है उसके हम रबड़ पार्ट को ऊपर से प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर निकल जाती है उसकी प्लास्टिक ट्यूब में से, और वो अंदर से वैक्यूम बन जाता है, और जैसे हम रिलीज करते हैं उसके अंदर लिक्विड भर जाता है। तो ये एयर प्रेशर का ही कमाल है। एक्चुअल में होता क्या है, हमेशा एयर प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। जहां ज्यादा एयर होगी वो हमेशा कम एयर वाली जगह पे मूव करने की कोशिश करेगी, और जब दोनों जगह पे बराबर एयर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, दोनों जगह प्रेशर इक्वल हो जाएगा और एयर मूव करना बंद कर देगी। तो अब ड्रॉपर में क्या होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर निकल जाती है और बाहर वाली एयर लिक्विड पे प्रेशर लगाती है कि वो अंदर जाने का ट्राई करती है, और उसी प्रोसेस में लिक्विड चला जाता है। और सेम प्रोसेस पे सिरिंज काम करता है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो कुछ लोगों को नोज ब्लीडिंग होती है। उसका ये रीज़न है क्योंकि हाइट पे जा रहे हैं तो एयर कम है, एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में अनबैलेंसिंग हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी उसको सूट नहीं कर पाती और नर्व्स रप्चर हो जाती हैं। जो बॉडी की नर्व्स होती हैं, ब्लड फ्लो करता है जिसमें, वो रप्चर हो जाती हैं। इस वजह से प्रेशर का डिसबैलेंस होने की वजह से हमें ब्लीडिंग होती है। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिंपल से एप्लीकेशन। मैंने नोट्स में फोटो के साथ डाल रखे हैं तो आप प्लीज उन्हें चेक कर लीजिएगा। सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। अब लिक्विड भी फ्लूइड्स हैं, तो जैसे एयर प्रेशर लगाती थी वैसे ही लिक्विड्स भी प्रेशर लगाते हैं। अब जैसे एक फिश है वाटर के अंदर, ओशन के अंदर, तो उसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा चारों डायरेक्शन से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूसली मूव करने हैं और वो फिश पे प्रेशर लगाते रहेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जितनी वाटर के अंदर जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हम एक्सपेरिमेंटली अपने घर पे बड़े प्यार से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो वो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक वाटर कंटेनर भरी है, उस पर 3 डिफरेंट हाइट्स पे होल्स बनाइए, ठीक है। तो अब आप नोट करेंगे जो सबसे ऊपर वाला होल होगा वो पानी सबसे कम दूर फेंकेगा, जो बीच वाला होल होगा वो थोड़ी और दूर फेंकेगा, और जो सबसे नीचे वाला होल होगा वो सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंकेगा, क्योंकि इस वाले प्रेशर पे, इस वाले होल पे, थर्ड होल है जो, उस पे पूरे लिक्विड का प्रेशर आ रहा है, इस पे सिर्फ इस पार्ट का आ रहा है, और इस वाले पे तो सिर्फ इस पार्ट का आ रहा है, इसलिए ज़्यादा वाटर दूर नहीं फेंक पा रहा, ठीक है। थर्ड वाला पूरे पोर्शन की वजह से पानी दूर तक फेंक पा रहा है, ठीक है। अब एक लिमिटेशन होती है ह्यूमंस की ओशन के अंदर के जाने की, क्योंकि वाटर एयर से काफ़ी हैवी है, ऑलमोस्ट 830 टाइम्स वाटर हैवी होता है एयर से, 830 टाइम्स, मतलब 830 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वाटर एयर से। और एक लिमिट है ह्यूमंस डाइवर्स कितनी नीचे जा सकते हैं पानी के, ठीक है। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वो पानी के प्रेशर से क्रश हो जाएंगे, और यही था एक हमारा
प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स का एप्लीकेशन, कि डीप डाइवर ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वो प्रेशर की वजह से क्रश हो जाएंगे। और फिशेज अडेप्टेड होती हैं प्रेशर के अंदर रहने के लिए वाटर के, हमारी बॉडीज नहीं होती, हमारी बॉडी एयर में रहने के लिए बनी है, वाटर में नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, विच इज फोर्स एंड प्रेशर। सो आई विल बिगिन विद द चैप्टर फ्रिक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे नोट्स रिवाइज करें। मैं क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े टाइम में, तो प्लीज़ उन्हें भी करिएगा। जब तक के लिए प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज साइहब। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।